हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज वीडियो में बताने वाला हूं कि परीक्षा में अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो क्या करें। मेरे प्यारे बच्चे, सबको मालूम है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर आपने जब बैठोगे तो आपको ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत सारे प्रश्न नहीं आएंगे। तो जो प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसमें आप क्या करोगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हमें नहीं आते हैं और उनका आंसर हमें कैसे लिखना है कि ताकि हम लोग उसमें नंबर जो है ला पाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे दुनिया का कोई भी स्टूडेंट हो, तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। चाहे वो टॉपर होंगे, ठीक है, टॉपर होते हैं, या वो वेरिकोर हो, चाहे डल स्टूडेंट हो। दुनिया का तीन स्टूडेंट होते हैं, तीनों में से कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको क्वेश्चन नहीं आता है। टॉपर भी जो होते हैं उनको कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नहीं आता है। मीडिएटर भी होते हैं जो एकदम डल स्टूडेंट हो जाए, जो बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट, जिनको कुछ आता ही नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, तो फिर भी वो उस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे ताकि वो एग्जाम में क्या हो पाए, पास हो पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप कैसे लिखोगे, क्या तरीका होना चाहिए उस क्वेश्चन को लिखने के लिए ताकि आप उसमें नंबर मिल पाए। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे मेन बात जो है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम लोग देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको कैसे आप अटेम्प्ट करोगे कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। ठीक है, उसे कैसे लिखोगे कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ आप। ठीक है, देखो करना क्या है मेरे प्यारों, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसमें क्या करोगे, आखिर कैसे कुछ ना कुछ उसमें लिखोगे। क्या लिखने का तरीका है कि कम से कम अगर 6 नंबर का प्रश्न है तो आप लोगों को 3 नंबर तो मिल ही जाए, या 4 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 2 नंबर आपको जरूर मिले। कैसे लिखोगे कि ताकि ये नंबर आप लोगों को मिल जाए। अगर क्वेश्चन छोड़ दोगे मेरे प्यारों तो आप लोगों को 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ मैं आगे ही आपको बताया था कि अन अटेम्प्ट कर दोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर उस क्वेश्चन को लिख लोगे दिमाग से, आप तरीका से, तो 6 में 3 नंबर तो आपको मिलने ही वाला है। इधर 4 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर एग्जामिनर देगा ही देगा आपको। ठीक है, तो कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ। सेम आप उसी तरह दिमाग लगाना, जो प्रश्न अगर नहीं आ रहा है तो उसको ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, देखो कैसे लिखना है। आपको प्रश्न देखने के बाद, देखो अगर आप प्रश्न पढ़ रहे हो तो प्रश्न देखने के बाद कुछ ना कुछ हिंट आपके दिमाग में जरूर चलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अगर आप प्रश्न पढ़ रहे हो और उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ हिंट ना चले। हिंट का मतलब है कि मेरे प्यारे बच्चों कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे अगर इतना बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं और इस क्वेश्चन में यहाँ पे 10 वर्ड से मिलकर क्वेश्चन बना है, तो ऐसा तो है नहीं कि 10 वर्ड में से आप लोगों को दिमाग में ना चले। 10 वर्ड जब आपको बनता है तो 10 वर्ड में से कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो आपको जानना पहचानना लगता है, जिसके बारे में आप सोच सकते हो, जिसके बारे में आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। 10 वर्डों में से कुछ ना कुछ आपको जरूर हिंट मिलेगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो जो हिंट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, वही आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो दिमाग में आ रहा है उसको कॉपी में लिखो। इसका मतलब है कि 10 हिंट में से जो हिंट आपको मिल गया और आपके दिमाग में जो चलने लगा, उसी हिंट को पकड़ो और कुछ ना कुछ एग्जाम में उसको आप लिखते रहो, कम से कम 4 लाइन 5 लाइन उसी के रिलेटेड आपको बना के अच्छे तरीके से क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लिख देना है। ठीक है, और नंबर कब मिलेगा, जब आप नीटनेस और क्लीननेस लिखोगे। ठीक है, नीटनेस और क्लीननेस से ही नंबर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने साफ सुथरा और सुंदर आकर्षक लिखा है तब आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे। 6 में आप लोगों को 3 नंबर तो दे ही दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगेगा कि अगर प्रश्न नहीं भी आ रहा था ये लड़का को, तो इतना अरेंज कर कितना अच्छे से लिखा है कि भाई वो मजबूर हो जाएगा, आपको देगा, क्योंकि समय नहीं होता ना। 20 25 25 सेकेंड में आप लोगों की कॉपी चेक हो जाती है। अब अंदाजा लगा सकते हो कि कॉपी कितनी चेक होती है तेज। तो अगर नीटनेस एंड क्लीननेस फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जामिनर का यही बनता है कि वो इन्हीं चीजों को देखकर नंबर देता है। तो अगर आप प्रश्न लिख रहे हो, दिमाग से रिलेटेड बना के लिख रहे हो, तो नीटनेस एंड क्लीननेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, तभी तो आपको नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे है कि आपको आंसर नहीं आ रहा है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है और अगर आप गंदा लिखते हैं तो वहां आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, 100% ये सही बात है। बच्चे कहते हैं कि गंदा लिख दो तो नंबर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो वहां पे अगर आपने गंदा लिखा है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नंबर आपको दिया ही नहीं जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था मेरे प्यारों, अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उसे से रिलेटेड लिखिए, लेकिन नीटनेस एंड क्लीननेस लिखिए, तब जाके आपको नंबर मेरे प्यारों दे दिए जाएंगे। एक भी नंबर आपको काटा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखो करना क्या है, कैसे लिखना है, मेन मुद्दे वाली बात यह है। देखो लिखोगे कैसे मेरे प्यारों को, पॉइंट वाइज। आंसर को आप हमेशा किस वाइज में लिखा करो, पॉइंट वाइज। पॉइंट बना बना के आंसर को आप लिखा करो मेरे प्यारों। जब पॉइंट वाइज लिखोगे तो उससे मेरे प्यारों क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है एग्जामिनर।
एग्जामिनर जो होता है मेरे प्यारों जो अट्रैक्टिव होता है और उसमें आपको नंबर दे देता है, क्योंकि वो प्रसन्न हो जाए कि अगर बंदे को कुछ भी नहीं आ रहा था फिर भी वो पॉइंट वाइज लिखा है, बनाकर लिखा है, बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, मतलब उसका प्रेजेंटेशन जो है लिखने का तरीका जो बहुत काफी आपको, उनको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है, और वो आपको नंबर देकर निकल जाएगा आगे, ठीक है। मेरे प्यारों जो अगर प्रश्न नहीं आ रहा है, मैंने कहा ना कि कीवर्ड पे ध्यान दो, वो जो प्रश्न होगा ना उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा कीवर्ड होगा जो आपको जरूर आता होगा, जो आपके दिमाग में जरूर चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कीवर्ड को पकड़ो, कीवर्ड को पकड़ने के बाद वहां पे आप आंसर लिखना क्या कर दो, चालू कर दो, और 5 लाइन 6 लाइन अपने से बनाकर आंसर को लिख दो, ठीक है। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, तो वही काम आपको करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो, अगर पहली बात यह है कि अगर प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसके फायदे भी हैं, अगर प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो उसके फायदे भी हैं मेरे प्यारों, जो क्या फायदा है, पहली बात तो यह है कि आपको अरेंजमेंट नहीं करना होगा, पॉइंट आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई रोक छेक नहीं होगा। अगर जैसे प्रश्न याद होता है तो हम लोग जिस तरह याद होता है उसी तरह लिखते हैं ना, अगर प्रश्न नहीं याद है तो हम अपने से बना के लिखेंगे, अरेंजमेंट का हमारा तरीका अलग रहेगा, पॉइंट मेरे ऊपर नीचे जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको यही काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, हम जो विजुलाइज कर पाए रहे हैं वही चीज हम आंसर शीट में भी लिखेंगे। जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ विजुलाइज चीजें चलेंगी कि हाँ भाई इसके मतलब ये होता है, तो जो आपके दिमाग में चलेगा चुपचाप शांति से बस वही आंसर शीट में लिखना चालू कर देना मेरे प्यारे बच्चों, और उस आंसर को कंप्लीट कर देना। लेकिन आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए वो नीटनेस एंड क्लीननेस होनी चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। बाकी अपने प्रश्न पूरा करके चले आना, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसमें यही ट्रिक लगाना है और ऐसे ही लिख कर आना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो क्वेश्चन को देखकर उसके रिलेटेड आंसर लिखें। और क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन को देखिए, उसमें से कीवर्ड को पकड़िए, और कीवर्ड को पकड़ने के बाद उसी के रिलेटेड आंसर लिखना चालू कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर आपको मिल जाएंगे और पास हो जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर देना कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें यही ट्रिक लगा दीजिएगा, बाकी आप पास हो जाओगे। और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।